हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम द रग्बी चैपल, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम द रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। जो हमारी पोएम है द रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। इट इज एन एलजी, एक एलजी है, एलजी है बाय मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर है थॉमस अर्नोल्ड। थॉमस अर्नोल्ड, उनकी याद में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये एलजी लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड एक हमारे 19th सेंचुरी के बेस्ट पोइट हैं। जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, इनके फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, जिनकी डेथ हो चुकी है। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड द रग्बी चैपल पोएम को आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हिज फादर्स डेथ, थॉमस अर्नोल्ड की डेथ के 20 ईयर्स बाद ये पोएम लिखते हैं। इस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड अपने फादर की जो वर्चुअज हैं उनको डिस्कशन कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उनके फादर कैसे थे। उनको वो ऑटम के सीजन के साथ कंपेयर करके इस पोएम को बताते हैं कि उनके फादर की कौन कौन सी वर्चुअज थी। सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? फर्स्ट स्टैंजा में जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो डिस्कस करते हैं कि जैसे ऑटम का सीजन में, ऑटम के सीजन में जो येलो लीव्स है वो नीचे गिर रहे होते हैं। एंड जब नीचे गिर रहे होते हैं तो चारों ओर एक कोल्ड का मौसम है और वहां पर सैडनेस है, एक तरह की साइलेंस है। जैसे कि किसी की डेथ होने के बाद वहां पर साइलेंस आ जाती है, वैसे ही ऑटम के सीजन में साइलेंस छाई हुई है। जब वो कहते हैं आगे कि चैपल क्या है? चैपल एक क्रिश्चियन प्लेस है फॉर वर्शिप, अ क्रिश्चियन प्लेस फॉर वर्शिप, क्रिश्चियन प्लेस फॉर वर्शिप। एक क्रिश्चियन की प्लेस है वर्शिप के लिए, जहां पर जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो अपने फादर को याद कर रहा है, जिसका चैपल का नेम है द रग्बी चैपल। रग्बी चैपल उस क्रिश्चियन प्लेस का नाम है जहां पर मैथ्यू अर्नोल्ड अपने फादर को याद कर रहा है। एंड इस पोएम में रग्बी चैपल का डिस्कशन इसीलिए लिया गया है जहां पर मैथ्यू अर्नोल्ड अपने फादर को अपने फादर को याद कर रहा होता है। एंड इसको हम स्मॉल चर्च भी बोलते हैं, और स्मॉल चर्च आप अपने रिमाइंड रखना कि चैपल को क्या कहा जाता है। इसको चर्च का स्मॉल चर्च भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। मैं बात कर रही थी कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो याद कर रहे हैं कि वहां पर रग्बी चैपल में ऑटम का सीजन होता है, जैसे वहां पर येलो लीव्स गिर रहे होते हैं एंड वहां पर सैडनेस है, साइलेंस है, और वो अपने पिता की ग्रेव पर बैठकर याद कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रेव को एज अ ग्लोमीनेस के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि जब उनके पिता की डेथ हुई थी तो उनके बाद उनके फैमिली में एंड मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइफ में खुशी नहीं रही। क्योंकि हमको भी पता है जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, वहां पर खुशी का माहौल नहीं रहता, सैडनेस छाई रहती है, साइलेंस होती है। वैसे मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड है एंड इनकी फैमिली है वो एकदम अलोन हो गई, वो एक अकेलापन फील करने लगी, वहां पर साइलेंस छा गई। जब साइलेंस छा गई तो वो कहते हैं कि जब उनके पिता जिंदा थे, उनके पिता की डेथ नहीं हुई थी, तो सभी चारों ओर ऐसा लगता था कि ब्राइटनेस है,
जो ऑटम के सीजन की वो बात कर रहे हैं कि अभी साइलेंस है, तो उस समय जब उनके पिता जिंदा थे वो कहते हैं कि उस समय जब वो जिंदा थे तो साइलेंस का माहौल नहीं था। ऑटम के सीजन में भी साइलेंस नहीं थी, चारों ओर ब्राइटनेस थी। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। एंड द पोइट कॉल्स आउट टू हिज फादर, वो अपने जो पोइट है मैथ्यू आर्नोल्ड, वो अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे हैं जो आते हैं और घूम के चले जाते हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिंदगी में घूमने के लिए आते हैं और जिनका कोई गोल नहीं होता, और वो लोग ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं और उनकी डेथ होने के बाद उनको कोई याद नहीं रखता। बट जो कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड की तरह, जो जिंदगी में ना कोई गोल लेकर आते हैं। जब उनका कोई गोल होता है और वो किसी गोल के लिए हार्ड वर्क करते हैं, उनके रास्ते में डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बनते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग याद करते हैं। इस तरह की बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पोएम में की है। एंड वो बात करते हैं कि जब हम कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं एंड एक तरह का स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, कुछ लोग वहां से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर वहां उनके फादर होते तो उनको अलग नहीं होने देते, उनको वो पार करवाते। उनके फादर कैसे थे कि वो उनके फादर ऐसे थे कि दूसरों को तकलीफ में देखकर उनकी मदद करते थे। जब उनकी मदद करते थे, दूसरों को खुशी देते थे। आप जब वो किसी की हेल्प करते थे तो उनको जो पेन होता था, जिस सफरिंग में से वो गुजर रहे होते थे, वो अपने फेस पर शो नहीं करते थे। जब वो अपने फेस पर शो नहीं करते थे तो और किसी को ऐसा फील नहीं होने देते थे कि वो किसी प्रॉब्लम में है, और खुश रहकर ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। ऐसा जो मैथ्यू आर्नोल्ड है अपनी पोएम में बता रही हैं। एंड वो सदा कहते हैं कि मेरे पिता किसी भी दुख में से जो जब गुजरते थे तो वो सदा हैप्पी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते थे। Through his father, the poet believes that there are great souls in the world. वो अपने पिता की बात करते हुए ये कहता है कि उनके पिता के जैसे इस दुनिया में बहुत सी सोल्स हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं। हेल्प करने के लिए ही पृथ्वी पर आती हैं। वो बात करते हैं कि जब लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता, उनको अकेला फील कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क में होते हैं, तो जो मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर है थॉमस आर्नोल्ड के जैसे, इनके फादर के जैसे एंजल्स आती हैं और वो लोगों की हेल्प करती हैं। जो लोग मुश्किल में होते हैं उनकी हेल्प करके वो उनको एक रास्ता दिखाती है, उनको एनर्जी करती हैं, उनको एक तरह की होप देती हैं, उनको एक उम्मीद देती हैं, जिसके थ्रू लोग होते हैं जो एक उम्मीद को लेकर, जैसे हम किसी प्रॉब्लम में हो, हमको किसी तरह का कोई रास्ता ना दिखे तो हम उस गॉड पर यकीन करते हैं, गॉड पर बिलीव करके हमें एक होप मिलती है, जिस होप के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इसी तरह से मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा इस पोएम में डिस्कशन की गई है कि जो थॉमस आर्नोल्ड के फादर को अपने फादर की याद में, कि उनके फादर जैसी एंजल्स पृथ्वी पर आती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं और उनको एक रास्ता दिखाती हैं, जिस रास्ते पर जाकर जो लोग हैं वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं, उनको उम्मीद देती हैं। इस तरह की डिस्कशन रग्बी चैपल में मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा की गई है। सो ये थी आज की बेसिक समरी हमारी रग्बी चैपल में जो मैंने आपको बताई। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय।